श्वेता और रवि अपने समय में खुशहाल जोड़ा थे। रवि एक सफल व्यापारी था और उसकी पत्नी श्वेता पढ़ने लिखने में अच्छा थी और पढ़ लिख करके एक पुलिस की वर्दी में जाना चाहती थी, एक ईमानदार पुलिस अफसर बनना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन कुछ अनकहे अनचाहे सवाल और कुछ गलतफहमियां उनके रिश्ते में दरार डालने लगती है और वो दरार उनके रिश्ते को तलाक तक ले जाती है और वो दरारें आखिरकार उन दोनों का तलाक कर देती हैं। तलाक को 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 साल बीतने के बाद दोनों की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। श्वेता, जो कि अब इस वक्त एक दरोगा बन जाती है, दरोगा है, और रवि जो कि अपने समय में एक सफल व्यापारी हुआ करता था, इस वक्त एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर रह गया है। दोस्तों, एक दिन श्वेता, जो कि इस वक्त दरोगा है, थाने में अपने ऑफिस में बैठी थी। रात के करीब 8 बजे हुए थे। अचानक से उसे भूख लगने लगती है और इसी भूख में वो पिज्जा ऑर्डर करती है। आधे घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने पिज्जा डिलीवरी वाला खड़ा हुआ होता है। जब दरोगा उस डिलीवरी वाले को देखती है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो अपनी आंखों को उस डिलीवरी वाले से नहीं हटा पाती। दोस्तों, वो पिज्जा डिलीवरी वाला कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति रवि था। जब रवि ने भी श्वेता को दरोगा की वर्दी में देखा तो वो भी वहीं की वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, मानो वक्त सहम सा गया हो, मानो वक्त थोड़ा ठहर सा गया हो। उन दोनों में नजरों से ही बातचीत होती है और फिर थोड़ी देर बाद रवि सामने जाता है और अपने बैग से पिज्जा का जो बॉक्स था उसे टेबल पर रख देता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की अपने पति के द्वारा साथ न दिए जाने के बावजूद दरोगा बन जाती है और एक पति जो कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, व्यापारी था, अब एक डिलीवरी पिज्जा बॉय बनकर रह जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहानी को पूरा जरूर सुनिए। लेकिन दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट कि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची घटना और कहानी आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब रवि ने जो पिज्जे का बॉक्स था, जब वो सामने टेबल पर रखा तो बोलता है कि ये लो श्वेता, तुम्हारा मनपसंद डिश, तुम्हारी मनपसंद पिज्जा, शायद तुम्हें आज भी बहुत पसंद होगा। दोस्तों, श्वेता एक तरफ तो रवि की आंखों में देखती है और एक तरह से वो सामने टेबल पर पड़े पिज्जे को देखती है। फिर वो रवि की आंखों में देखते हुए उससे कहती है, उससे पूछती है कि हाँ, आज भी पसंद है मुझे पिज्जा, लेकिन तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय कैसे बने? तुम तो एक बहुत बड़े अपने शहर के व्यापारी थे, अच्छा खासा बिजनेस था, ऐसी क्या नौबत आई तुम्हें जो तुम अब डिलीवरी बॉय बनकर रह गए हो? दोस्तों, रवि की आंखों में उस वक्त आंसू आ जाते हैं और बोलता है कि
हाँ श्वेता, जब इंसान का वक्त बदलता है तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। मैं आज एक डिलीवरी बॉय बनकर रह गया हूँ और मेरे साथ शायद ऐसा होना भी चाहिए था। पूछती है कि ऐसा आखिर तुमने क्या गुनाह कर दिया जो तुम यही मांग कर रहे हो कि तुम डिलीवरी बॉय बन जाते। जरा हमें भी तो बताओ आखिर तुमसे ऐसा क्या घटना घटित हुई। दोस्तों, फिर रवि बताता है कि कहता है उससे कि जब तुम मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं एकदम अकेला पड़ गया, एकदम वीरान सा हो गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे गम को भुलाने के चक्कर में बिजनेस में डूब गया, लेकिन मुझे एक बुरी लत लग गई। मुझे शराब पीने की आदत लग गई। मैं शराब के नशे में इतना डूबा रहता था कि मैंने अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। मेरे कंपनी वालों ने और दूसरी कंपनियों के मालिकों से बहुत पैसा उधार लिया, जिससे कंपनी वाले उनकी कंपनी के मालिकों का पैसा नहीं चुका पाए और कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी नीलाम हो गई और बिक गई। मैं बर्बाद हो गया और अब अपनी रोजी रोटी, अपने पेट के लिए इस वक्त तुम्हारे सामने एक पिज्जा डिलीवरी वाला बनकर खड़ा हूं। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं अब इस वक्त। कहता है कि तुम्हारे जाने के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी का जब देहांत हुआ तो माँ बीमार रहने लगी। घर पर ही रहती हैं, बीमार सी पड़ी रहती हैं। समझ में नहीं आता है उन्हें कहाँ दिखाऊं, कैसे उनका इलाज कराऊं। मेरे पास तो उतने सारे पैसे भी नहीं है। दोस्तों, फिर इस बात को सुनने के बाद भी श्वेता की आंखें नम हुई होती हैं। वो रवि से कहती है कि रवि, याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख करके एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और तुमने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया था। जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की सख्त जरूरत थी, तुमने मुझे उसी वक्त बेसहारा कर दिया था। मुझे तुम्हारी सफलता चुभने लगी थी। तुम सफलता के घमंड में इतने चकनाचूर हो गए थे कि तुमने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने मेरे सपनों को बकवास समझा, व्यर्थ समझा। तुमने समझा कि मैं बकवास बेस्ड ही पढ़ाई कर रही हूँ। दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद रवि अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है और कहता है कि हाँ श्वेता, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम पढ़ लिख करके एक पुलिस में जाना चाहती हो, और मैंने तुमसे कहा था कि ये फिजूल में ही तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया उस समय, लेकिन मैं भी तुम्हें समय इसीलिए नहीं दिया था कि मैं अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहता था और अपनी बिजनेस की गाड़ी को बुलंदियों पर लाना चाहता था। लेकिन श्वेता, तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए था। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया है कि तुमने आखिर मुझसे इतनी छोटी सी बात पर तलाक आखिर ले क्यों लिया। तभी श्वेता की जो दर्द भरी आवाज़ थी उसमें कहती है कि रवि, मैंने तुमसे तलाक इसीलिए लिया, अगर मैं उस वक्त तुमसे तलाक न लेती, तुमसे अलग न होती, तो शायद तुम मेरे सपनों को उसी महल में, उसी घर में दबाकर मार डालते और मैं आज इस वक्त दरोगा न बन पाती। रवि,
कभी कभी हमें अपने जीवन में ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो हमें काफ़ी दर्द देते हैं, लेकिन वो जीवन की उन्नति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अगर मैंने उस वक्त इतना दर्द भरा फैसला न लिया होता तो आज मैं दरोगा न होती। दोस्तों, इस बात को जब सुना रवि ने तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा कि श्वेता, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तभी श्वेता कहती है कि माफ़ तो मैंने रवि तुम्हें उसी दिन कर दिया था जब हम दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। दोस्तों, रवि बोलता है कि देखो, आज तुम काबिल दरोगा हो और मैं मामूली सा छोटा मोटा सा एक पिज्ज़ा डिलीवरी वाला हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं मन में दबा कर नहीं रख सकता, तो तुम्हारे सामने रखना चाहूँगा, तुमसे कहना चाहूँगा। माँ मेरी बहुत बीमार है, उसकी मरने से पहले आखिरी इच्छा है, वो तुम्हें दोबारा से घर में देखना चाहती है एक बहू के रूप में। अगर तुम मेरे साथ एक दो दिन के लिए मेरी नकली पत्नी बन कर के चलोगी तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, ये शब्द जब रवि ने श्वेता से कहे तो श्वेता उसके होठों पर उंगलियों को रख लेती है और कहती है कि क्या बात करते हो रवि तुम। मैंने केवल कुछ वक्त के लिए तुमसे तलाक लिया था, ना कि जिंदगी भर के लिए। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अच्छे दिल वाले हो, और तुम मेरे सामने ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी उस माँ के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे जो जीवन है उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। बस मैं अभी से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। दोस्तों, इसके बाद रवि श्वेता से कहता है कि ठीक है श्वेता, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। आज जो तुमने मुझसे ये बातें कही हैं, मैं इन बातों को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। हम दोनों कल सुबह ही मंदिर में शादी कर लेंगे। बोलती है कि कल सुबह क्यों, अभी चलते हैं इस वक्त। तो रवि बोलता है कि नहीं श्वेता, अभी बहुत रात हो गई है, तो हम कल चलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से उन दोनों में तलाक के 3 साल बाद बातचीत होती है। रवि चलने लगता है, तभी चलते हुए कहता है कि श्वेता, सही कहा तुमने कि जीवन में हमें कभी कभी ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो कि बहुत दर्दनाक होते हैं, लेकिन हमें उन्हें लेना ही पड़ता है। तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे ये बात सिखाई। अब मैं इस बात को दुनिया वालों को सिखाऊंगा, उनके सामने रखूंगा। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों का मिलन होता है। अगले दिन ही दोनों एक मंदिर में जाकर के कोर्ट मैरिज के आधार पर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हर एक फैसला आसान नहीं होता, और सही फैसला ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लें, समझ लें कि आप जो
कदम उठाना चाहते हैं वो सही है या नहीं है। अगर कदम सही है तो ही आप कदम उठाएं, अन्यथा चुपचाप ही बैठे रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूंगा और मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।